कोर्ट का कप्तान के हक में बड़ा फैसला। अदालत ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस 30 रोज में करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। सिंगल रुकनी बेंच का फैसला आइंदा समाअत तक मुअत्तल। सिंगल रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को केस का फैसला 30 दिन में करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 27 से 29 अप्रैल तक होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। पीटीआई जानिबदाराना इक़दामात पर इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर कल एहतजाज करेगी। फवाद चौधरी कहते हैं 26 अप्रैल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिबदारी और बददियानती के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। आवाम के लिए ईद उल फित्र से कबल तोहफा तैयार। ईद के बाद पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। नई हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली। IMF पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम बहाल करने पर रजामंद। वजीर खजाना तेल की कीमतों में इजाफे के लिए आमादा। मुज़ाकरात का एलामिया जारी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी के खात्मे पर बात हुई, मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। आप जो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दे रही है, 70% लोग तो गाड़ी चलाते हैं। क्या एवरेज पाकिस्तानी गाड़ी वाले को, एवरेज गाड़ी वाले को सब्सिडी देनी चाहिए? ये भी आप सोच लें। मैं ये आपको कहता हूँ कि IMF की बात छोड़ दें। ये मिफ्ता इस्माइल खुद कह रहा है कि यार ये अफोर्ड नहीं कर सकते। नवाज शरीफ हुकूमत ने 5 साल की बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। पीटीआई हुकूमत के बर वक्त ईंधन खरीदना, ना प्लांट्स की मरम्मत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, नाकारा प्लांट से महंगी बिजली पैदा करने से अवाम को माहाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। हम लोड शेडिंग खत्म करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के अहकामात भी नज़रअंदाज कर दिए गए। शहरियों को सहरी में लोड शेडिंग का सामना। ख़वातीन को सहरी बनाने में मुश्किलात। 10 से 15 घंटे की लोड शेडिंग से घरेलू के साथ साथ कमर्शियल सारिफीन भी अज़ाब में मुब्तला हो गए। बड़ी बड़ी मार्केट्स में भी बिजली गायब होने से कारोबार बुरी तरह मुतासिर। शहरियों की रमज़ान मुबारक में लोड शेडिंग कम करने की अपील। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर आजम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी का वजीर दाखिला और वजीर आजम को जवाब। कहा, गिरफ्तारियों से नहीं डरते, करप्ट हुकूमत के इल्जामात में कोई दम नहीं। मुल्तान को अपने बाज़मीर अरकान पर फख्र है। इल्जामात लगाने वालों के पास शवाहिद हैं तो केस बनाकर अदालत में जाएं। इम्पोर्टेड हुकूमत की फरार की तैयारियां शुरू। ECL से 150 मुल्जिमान के नाम निकाल दिए गए। ये हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत चोर दरवाजे से बनी है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं बहुत जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छूटेगी। सुप्रीम कोर्ट से जल्द अच्छी खबरें मुतवक्के हैं। फौज अवाम की राय की कदर करती है। मैं हूँ हुमायूं सईद और मुझे फख्र है अफवाज पाकिस्तान पे। पाकिस्तान आर्मी इज आवर प्राइड एंड आई स्टैंड विद पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशरे के हर तबके ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। शोबे, सियासी और समाजी शख्सियात और आम आवाम का पाक फौज के साथ इजहार मोहब्बत। अदाकार हुमायूं सईद कहते हैं मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। गुलकार फख्र बोले पाक फौज हमारी खुददारी और सलामती की जामिन है। हमारी खुद मुख्तारी, सलामती और सरहदों के मुहाफिज हमारा फख्र आज भी और आने वाले कल में भी। पाक आर्मी, आई स्टैंड विद पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब ने हलफ ना लेने पर हाई कोर्ट से दोबारा रुजू कर लिया। हमजा शहबाज ने वकील खालिद इसहाक के जरिए दरख्वास्त दायर की कि सदर पाकिस्तान इस अदालत के हुक्म को बगैर किसी वजह के और ताख़ीर कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने सदर पाकिस्तान को हलफ के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत की थी। दरख्वास्त में हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद की इस्तदा की गई। और जो बगैर हुकूमत के एक अफरा तफरी की कैफियत है, ये सूबे को तबाही की तरफ धकेलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग ना हो। ये चाहते हैं कि कोई पूछने वाला ना हो।
फाइलें रुकी हुई हैं, महकमे बंद पड़े हैं, सदर और गवर्नर अपनी जिद पर अड़े हैं। सबसे बड़ा सूबा बगैर हुकूमत और बगैर काबीना के चल रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान नियाजी साहिब कई साल से पंजाब से इंतकाम ले रहे हैं, अना की तस्कीन और इख्तदार की हवस में हलफ बर्दारी नहीं होने दे रहे। पंजाब असम्बली में लड़ाई झगड़े और तशद्दुद से मुतालिक केस। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत। पटिशन की कॉपी और अदालती फैसला मौसूल नहीं हुआ, जवाब के लिए मौका दिया जाए। SP सिविल लाइंस की इस्तदा, सेशन कोर्ट ने पुलिस को जवाब दाखिल कराने का एक मौका दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का बड़ा एक्शन, डेप्यूटी स्पीकर के 2 असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर और 1 स्टाफ ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। स्पीकर ने 3 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए होने वाले इजलास में हंगामा आराई हुई थी। हंगामा आराई की जद में आकर परवेज इलाही भी जख्मी हुए थे। पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख पे कासिम सूरी और इमरान नियाजी 2 काले धब्बे हैं और इन काले धब्बों से हिसाब लेना होगा। कासिम सूरी को पाकिस्तानी कौम से झूठ बोलने पर माफी मांगनी होगी। मुस्लिम लीग नून का कासिम सूरी को हद तक की इज्जत का नोटिस देने का ऐलान। कासिम सूरी को झूठ बोलने पर कौम से माफी मांगना होगी। माफी के लिए साबिक डेप्यूटी स्पीकर को 15 दिन की मोहलत दे दी। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं इमरान नियाजी और कासिम सूरी पाकिस्तान की सियासी तारीख पर धब्बा हैं। कौमी इदारे करार दे चुके मरासले में कोई बैरूनी साजिश नहीं थी। लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज के उम्रे पर जाने की इजाजत के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकर नशवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। श्रीलंकन शहरी के कत्ल में सजाए मौत पाने वाले मुलजिम ने फैसला चैलेंज कर दिया। कैदी हाफिज मोहम्मद तैमूर ने इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। मुलजिम की जानिब से बरियत अपील दायर की गई है। तोजुल बाजार कराची से एक और लड़की लापता। वालिदैन ने 25 साला लड़की की गुमशुदगी दरख्वास्त दायर कर दी। कराची पुलिस 9 दिन बाद भी दुआ जहरा की तलाश में नाकाम। 5 रोज से लापता। मलीर सऊदाबाद की निमरा का भी कुछ पता ना चल सका। गुलशन इकबाल में 14 साला बच्ची से ज्यादती के मुलजिम से तफ्तीश जारी। मेरी बच्ची को मिलवा दो, मेरा आवाज मेरी बच्ची को मिलवा दो। झंग में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 2 खवातीन समेत 6 अफराद जान से गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा लैया रोड के करीब 2 मिनी बसों के दरमियान पेश आया, जिसमें 7 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों और लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी देने के दावे ही रह गए। हैदराबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया पर सब्सिडी दे दी गई, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया मौजूद ही नहीं। आटा मौजूद तो चीनी गायब। भावलनगर में हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर शनाख्ती कार्ड दिखाकर भी अशिया नहीं मिल रही। बाबरकत महीना रमजानुल मुबारक इख्तिताम की जानिब गामजन। शहरियों को महंगाई से कोई रिलीफ ना मिल सका। अशिया खुरोनोश की कीमतें ताहाल आसमान से बातें कर रही हैं। आटा, घी, चीनी और चावल समेत दीगर अशिया की कीमतों में मनमाना इजाफा। ईद उल फित्र करीब आते ही चिकन की कीमतों को मजीद पर लग गए। और वक्त का मुकाबला सख्त। ईद उल फित्र की तैयारियां उरूज पर। किसी को मैचिंग दुपट्टे की तलाश तो कोई चूड़ी और चप्पल के लिए परेशान। बच्चा पार्टी भी मनपसंद कपड़ों, जूतों और चश्मों की तलाश में। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों की छोटी बड़ी मार्केट्स में रश बढ़ गया। दुकानदारों की भी चांदी हो गई।